जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये D2 सीरीज़ है, तो इसका एक्सरसाइज 7A है। तो इसके क्वेश्चंस हैं जनाब। पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं ABCDE एंड F। ये इस बच्ची ने समझने हैं, लेकिन इसने जो यहाँ पे ये पेज तैयार किया है ना पहले, तो इसमें तो स्पेस थोड़ी लग रही है मुझे, इसलिए मैं इसकी साइड पे यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए जो है ना जनाब, वो है 6x का स्क्वायर प्लस 19 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 8। अच्छा, इसने ये कहा है कि यहाँ पे बुक वाले ने कि भाई आप इसको एक्सप्रेस करो या इसको जनाब सिंप्लीफाई कर लो, तो या एक्सपेंड कर लो। चलिए देखते हैं इनको। अच्छा, लाइक टर्म्स होती हैं, हमें पता है कि उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6x स्क्वायर की जो लाइक टर्म है वो 9x स्क्वायर है, और प्लस का 19 है यहाँ पे, और माइनस का 8, ये न्यूमेरिक आ जाएंगे। तो 6x और 9x 15x का स्क्वायर बनता है, तो प्लस 19 और 6, लेकिन ये 8 जो है ना ये माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस हो तो हमें डेफिनेटली इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 19 में से 8 अगर आप निकाल दो तो प्लस का, क्योंकि साइन बड़ा है 19 का, तो 19 में से निकालोगे तो 11 जो है वो प्लस का। तो यही आप देख लें इसका आंसर होगा। ये वाला ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में उसने जनाब वो दिया है हमें एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 11x स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में आ गया तो माइनस 5x है, और माइनस का 1 है। ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन चलिए हम इनको देख लेते हैं। पहले पहले ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। ये x का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 का माइनस 7, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 11x स्क्वायर बना देगी, माइनस का 5x है और माइनस 1 है। अब देखें जी, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर ले। एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म ये 11x स्क्वायर है, वो जो कि प्लस किया है 11x स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 5x है। तो चलें जी, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, एक्स स्क्वायर वाली भी होगी। अब ये रहेगी माइनस का 7 माइनस का 1, माइनस 7 माइनस 1। तो एक जैसी अगर साइंस होते हैं और लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको ऐड करना होता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको मैंने आपको बताया जिस तरह, वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे लाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर 11x है, ये 12x का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस का और माइनस का 5x। माइनस का 5x बड़ा है तो इसमें से 2x प्लस का निकाल देंगे तो माइनस का 3x हमारे पास आ जाएगा, और माइनस 7 माइनस 1 मतलब सेम साइन है, सेम साइन में हमें ऐड करना होता है, लेकिन साइन वही रहता है। 7 मतलब के और 1 8, माइनस का 8, ये इसका आंसर आ जाएगा जनाब। ले जी, दो हो गए। अब सी पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट में इसने कहा है जी आपको क्या करें, y है प्लस इंटू माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 6y। अब देखें जी, इनको अगर आपने करना है तो y पहले तो इनको ब्रैकेट में ख़त्म करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 6 आर 12y। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं हम। पहले ये कर लेते हैं माइनस का 3y का स्क्वायर और प्लस 2y का स्क्वायर। उसके बाद प्लस का वाई जो पहले हमारे पास यहाँ पे है, और माइनस का 12y आ जाएगा। अब देखें लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर बात है फिर बड़े में से छोटा निकले, तो बड़ा हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर 1 है, वाई स्क्वायर 1 हम नहीं लिखते होते साथ, तो वैसे ही आ जाता है। और ये प्लस का 7, सॉरी प्लस का वाई है और माइनस का 12y, तो ये भी डिफरेंट साइन है, तो माइनस का 11y आ जाएगा। अगर हम प्लस का y1 निकाल देंगे तो यही इसका आंसर होगा, आई थिंक सो। अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में उसने हमें जो दिया है क्वेश्चन, 5x का स्क्वायर है माइनस एक्स, और माइनस आगे ब्रैकेट में x का स्क्वायर है माइनस 10x है। चलें जी, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इक्वल साइन 5x का स्क्वायर है माइनस का x है, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई करिए अंदर वालों से, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 10x। ये यहाँ पे लाइक टर्म्स फिर इकट्ठा कर लें, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 10x।
लें जनाब, यहाँ पे ये देखें, एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस वाले बड़े हैं, तो 5 में से 1 निकाल दो तो 4 का एक्स का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे माइनस का एक्स होता है, प्लस का 10, तो प्लस का आंसर आ जाएगा। 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9 एक्स आ जाएगा। ये इसका आंसर है जनाब। लें जी, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब ई पार्ट हम इधर ही कर लेते हैं ज़रा। चलिए देखते हैं। ई पार्ट में उसने कहा है जनाब इक्वल साइन लगाएं। ये बाहर माइनस है, माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेगी, माइनस का 4x² आ जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आगे प्लस 3x का स्क्वायर, माइनस 7x और प्लस 2 आ गया। अब इसको इकट्ठा करें ज़रा लाइक टर्म्स को, माइनस का 4x² और प्लस का 3x²। नहीं जी, ये दो हो गई। उसके बाद माइनस का 9x और माइनस का 7x। नहीं जी, ये x वाली वैल्यूज भी होगी। अब ये है माइनस का 2 और ये प्लस का 2। चलें जी, ये हो गया। अब माइनस 4x² बड़ा है 3x से, तो हमारे पास माइनस का 1x² निकल आएगा। उसके बाद माइनस 9x सेम साइंस है, तो माइनस के 9 और 7 16x हम कर लेंगे। इस तरह ये -2 और +2, ये तो ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो हम लिखते नहीं है, तो आंसर इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अब एफ पार्ट लिखते हैं। एफ पार्ट ऊपर थोड़ा सा चले, नहीं स्पेस थोड़ी होगी मेरे ख्याल में। इसको एफ पार्ट को हम यहाँ पे लिख के कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है जनाब माइनस का 1 इंटू -7y ब्रैकेट में आ गया, -8y का स्क्वायर आ गया, ये दोनों ब्रैकेट में हैं, प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर -3y-1। अब इनको आप करें जी ज़रा, इस तरह इक्वल साइन लगाया। ये माइनस इससे करेगा तो प्लस का 7y बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 8y का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देख लें, +2 मल्टीप्लाई कर रहा है, +2y के साथ 2y का स्क्वायर आ जाएगा, और +2 इससे करेगा तो माइनस का 6y आ जाएगा, और 2 इससे करेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलें जी, ठीक हो गया। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें। पहले स्क्वायर वाली करते हैं, 8y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 7y है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 6y है। तो साथ साथ अगर अंडरलाइन करते हैं तो पता चलता है कि कोई रह नहीं गया कोई पॉइंट, तो यहाँ पे -2 अकेला ही आ रहा है। चलें जी, अब इनको देख लें ज़रा। ये लाइक टर्म जो है 8y का स्क्वायर 2y से दोनों प्लस किए हैं, तो ये 10 और 2 8 और 2 10 बन जाएगा, 10y का स्क्वायर। और यहाँ पे 7y प्लस है और माइनस का 6y है, तो चलिए ये डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्लस का y आ जाएगा अकेला, और माइनस का 2 यहाँ पे आना है। तो ये आपका आंसर बन रहा है, दैट्स। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी।